सर मैं हूँ सर महेश, प्लीज़ आइए सर बैठिए। आप कैसे हैं सर? सब हमारे ही लोग हैं सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बैठिए ना सर, बैठिए। पर ये सब क्या है? अतिथि देवो भव सर। जो भी मेहमान हमारे पास आते हैं हम उनका ऐसे ही स्वागत करते हैं सर। यहाँ आने वाला कोई भी खाली पेट या खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे बॉस का ऑर्डर है सर। पहले मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हो ये बताओ। सर सुना है कि शहर में एक केस के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये बात हमें आपके डिपार्टमेंट वाले ने ही बताई है। बिना हमारे जानकारी के यहाँ कुछ नहीं हो सकता है सर। सर हमारे यहाँ के प्रेस्टीज विला में आपके नाम से एक विला बुक किया है सर, और मकड़ी रोड के बाजू में 100 एकड़ की ज़मीन है, और साथ में इंपोर्टेड बेंज कार सर, 2019 का मॉडल है सर। और खर्चा पानी के लिए ये सारे पैसे सर, ये सब मिलाकर पूरे 10 करोड़ के आसपास होता है। ये सब आपका हो सकता है सर। आप जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें कलेक्ट किए हुए एविडेंस और प्रूफ्स बस हमें सौंपना होगा सर। मेरे पापा मधुकर देश पांडे, रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर, हर महीने 25,000 उन्हें पेंशन मिलती है। मेरी बीवी एक बैंक एम्प्लॉय है, 60,000 रुपये उसकी सैलरी है। मैं सरकार के लिए काम करता हूं और मुझे 1 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए इतने पैसे काफी होते हैं। इन सारे प्रूफ और एविडेंस को मुझे जहां पर पहुंचाना है मैं वहां पर पहुंचा कर ही रहूंगा। सर 1 मिनट सर। सर कहिए सर। वो मान गया क्या? नहीं सर माना नहीं, मैंने सब कुछ दिखाया फिर भी नहीं मान रहा है सर। ठीक है, एक चांस देकर देखो। ठीक है सर, बोल के देखता हूँ। सर हमारे बॉस आपको एक चांस और देना चाहते हैं सर। किसी की जान लेना आसान है पर उसका ज़मीर खरीदना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी इन सब चीज़ों को पाने के लालच में मैं खुद को बेचने वाला नहीं हूं। ड्यूटी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है सर, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ता है। एक IAS ऑफिसर के सामने ऊंची आवाज से बात करना गलत होता है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एक बात याद रखना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हम यहाँ होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के घर के पास खड़े हैं। मंत्री जी कुछ ही देर बाद यहाँ आकर हमसे बात करेंगे। मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए 3 साल हो चुके हैं। आप मुझे अपना गॉडफादर समझते हैं, मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी प्यारी जनता को और अपने सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर आप अगले चुनाव में CM के उम्मीदवार होंगे, ऐसा हमने सुना है सर। पार्टी के लिए इंसान मुख्य नहीं होता है, पार्टी के मुख्य लोग इसका फैसला करेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है। अपने पार्टी के नए स्टेट यूथ प्रेसिडेंट से आप सबको मिलाना चाहता हूँ। कौन है सर? आपका बेटा अर्जुन है क्या? नो, मेरा दूसरा बेटा आदित्य। नमस्ते सर, कुछ भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया है। सुबह शाम हमारे डिपार्टमेंट के लोग आपके बेटे को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। हैव पेशेंस। इस मिसिंग केस में चाहे किसी का भी हाथ हो, उसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आपको धैर्य रखना होगा। सर मैं अपने आप को तो हौसला दिला सकता हूँ, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे को मैं कैसे हौसला दिलाऊं सर? बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके बेटे के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके चरित्र पर शक मत कीजिए सर। मेरा मतलब वो नहीं था। आप लोग ऐसे रोते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रोने की जगह अगर आप लोग इस केस में हमारा साथ दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बताइए सर, आखिर हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? सुनिए, अगर ऑफिस से संबंधित कुछ पेपर्स या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके घर में मिले तो आप लोग उसे हमें दे दीजिएगा। मेरा बेटा अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऑफिस की कोई भी फाइल कभी भी घर नहीं लाया। वो जो यूज करता था, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या उसकी कोई पर्सनल चीज आपको घर में मिले तो उसे लाकर आप मुझे दीजिएगा। उससे आगे जांच करने में मदद मिलेगी। सर मीटिंग का टाइम हो गया है सर। ओके, सुनिए,
मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। आपसे अगले हफ्ता मिलूंगा। तब तक पेन ड्राइव, लैपटॉप जो भी आपको मिले उसे आप हमारे हवाले कर दीजिएगा। नमस्ते सर। सर, आप जितने बेताब मेरे बेटे के लैपटॉप को हासिल करने के लिए हो रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट अगर उसे ढूंढने में लगाएं तो शायद वो मिल जाए। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईएएस ऑफिसर शुभकर देशपांडे लापता हो गए हैं। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे प्रतिनिधि महेश। शुभकर देशपांडे कुछ दिन पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं। इस बात को लेकर पुलिस कमिश्नर पूरे शहर में पूछताछ कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में आईएएस ऑफिसर की लापता होने की ये तीसरी खबर है और ये चिंता का विषय है। उनके लापता होने के पीछे आखिर किसका हाथ है? इसमें पॉलिटिशियंस या इंडस्ट्रियलिस्ट किसी का भी हाथ हो सकता है। ऐसा सवाल जनता के बीच में उठ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सुनिए, हाँ? कहीं इसके ऑफिस में तो कुछ कैसी बातें कर रही हो? वो हमारा बेटा है, उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? बेचारी की हालत तो देखो। हमें उसे समझाने की जरूरत है, उसे समझना चाहिए। जो भी मुंह में आए बक देती हो। सुमित्रा, ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले को पल पल पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। मेरी बात सुनिए, बेटे को ढूंढने के लिए हमने पूरा शहर छान मारा। एक भी इंसान क्या मदद के लिए आगे आया? किसी ने कोई मदद की? नहीं ना। सत्य की हमेशा जीत होती है, ऐसा कहा गया है ना। मुसीबत में रहने वालों की जरूर कोई न कोई शक्ति आकर मदद करती ही है। कौन है वो? अरे हटना, ये रास्ते में खंभे जैसा क्यों खड़ा है? हे देवी माँ भवानी, चाहे कोई कहीं से भी आए, लेकिन तेरे द्वार पर सर झुकाना तो लाजमी है। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम। हेलो। ए गोगोया। I'm not Gogaya. I'm Kuli Kanhaiya. Where is your item, यार? क्यों रे भाई, तू इंडियन है ना? तो हिंदी में बात करना भाई। हाँ, तेरा सामान। क्या कहा? सुनने में अजीब लगा क्या? डिसेंट इसलिए कह रहा हूँ। Where is your item? ये है मेरी आइटम। पागल कहीं का। भाई, तू यही रह, कहाँ जा रहा? कहाँ चली गई? वाईफाई, वाईफाई। अरे बाप रे, मेरी वाईफाई कहाँ चली गई? छोड़ो मुझे। वाईफाई। क्या ढूंढ रहा है भाई वो? उसका कुछ सामान छूट गया भाई, ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने के हाथ में ऐसे छू कर देखेगा तो मिल जाएगा क्या? लगेज कहाँ था? हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। सब कुछ बहुत बदल गया है। कुली बुला लो ना सामान उठाने के लिए। हाँ, अभी बुला ये क्या आप सुबह सुबह उठकर जिम करते हैं ना? तो ये सब आपसे नहीं होगा क्या? ये तो आप अपने दोनों हाथों से उठा सकते हैं। सही कहा ना अभी? सही कहा मेरी माँ। अब चलो। अरे कहाँ है मेरी वाईफाई? मेरी वाईफाई कहाँ है? वाईफाई? अब वाईफाई ढूंढ रहे हो या बेच रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सर। क्या आपने मेरी वाईफाई को देखा है सर? वाईफाई को देख सकते हैं क्या? कंफ्यूज मत होइए सर, ये है मेरी वाईफाई। आप भी देखिए, ये थोड़ी सी हाईफाई है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार से वाईफाई बुलाता हूँ। रात में तो कनेक्शन बराबर था सर, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी नेटवर्क जाम हो गया और डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाईफाई कह रहे हो तो हाँ। यहाँ 3 tier AC में क्या ढूंढ रहे हो? जाकर फर्स्ट क्लास AC में ढूंढो। सर, अचानक मेरी हाईफाई अगर आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए तो फ्री वाला एक छोटा सा जियो कॉल कर देना सर। मैं दौड़कर उसे लेने आ जाऊंगा। आप मेरा नंबर ले लीजिए सर। 900-420-420 यही है ना तुम्हारा नंबर? तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता है? अरे बाबा, सब लोग तुम्हारे ही नंबर के बारे में ट्रेन में बातें कर रहे थे। अरे बाबा रे, सर मुझे कॉल कर देना, मैं चलता हूँ। अरे सुन यहाँ पहले मेरा एक सजेशन सुन कर जा। हाँ कहिए ना सर। हर एक वाईफाई का पासवर्ड बनाना होता है, वरना वो किसी और से कनेक्ट हो जाता है। होशियार रहना। हाँ ठीक है सर। अरे सर मेरा गॉगल अच्छा है। थैंक यू सर। गॉगल तो मिल गए, लेकिन वो मुझसे कुछ कह रहे थे। अरे छोड़ो ना। अरे वाईफाई कहाँ हो तुम?
अंजू, घर पसंद आया तुम्हें? बहुत ब्यूटीफुल है। आपका एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अंबानी के घर में लेकर आए हैं। ए चुप कर, चल जा, जाकर बैग अनपैक करो। क्या मुझसे ये सब करवाओगी? सावधान, चाइल्ड लेबर केस में अंदर करवा दूंगी मैं। आजकल ज्यादा ही बोल रही है। ओके अंजू, तुम सब सेट करो, मैं जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। ओके चलो ऊपर चलते हैं। 1 2 3 एंड होल्ड। अभी बहुत हो गया। हाँ ओके, इतना प्यार तो बनता ही है ना। अपना हाथ कंट्रोल में रखो। तो मेरे हाथों को बोलो ना। छोड़ो ना, मुझे काम करना है। तुम्हारे काम में मैं रुकावट कहाँ डाल रहा हूँ? तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखकर तुमसे फिर से प्रपोज करने का मन कर रहा है। तो उसके लिए हमें फिर से कॉलेज जाना होगा। बस तुम हाँ कह दो, आई डोंट माइंड। कॉलेज की बातें याद आ रही हैं। आएंगी आएंगी, आज सारी बातें याद आएंगी। तुम हमेशा रोमांटिक मूड में ही क्यों रहते हो? अंजू, तुम ही तो हो मेरी इंस्पिरेशन। और तुम्हारी ये मुस्कुराहट इसी तरह मेरे साथ रही तो एक दिन मैं सारी की सारी दुनिया जीत लूंगा। अभी उठो ना, अभी स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है। सो जाओ ना, आज इंटरव्यू है। सिर्फ 5 मिनट। लेट हो जाएगा कह रही हूँ ना, फिर भी नहीं उठ रहे। सोने दो। हाँ। पहले तुम उठो और तैयार हो जाओ, ये बाद में हो जाएंगे। जब देखो अपने पति को ही सपोर्ट करती रहती है, अपनी बेटी को कभी नहीं करती। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, आपकी और पापा की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये कह रही हूँ। क्या अभी बच्ची का स्कूल में इंटरव्यू है, उसकी सर्विस एग्जाम की डिटेल्स भी लेकर जानी है। क्या? ओह, आज है ना? आई फॉरगॉट। बाप और बेटी को कोई टेंशन ही नहीं है। तुम हो तो फिर कैसी टेंशन? अच्छा कैसे कैसे? सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, आ जाओ। भैया मैं सारी डिटेल्स लेके आऊँ क्या? अंजू तुम्हारे साथ आएगी, अकेली मत जाना। ठीक है भैया। इंटरव्यू अच्छे से देना। हाँ बाय मम्मी, संभल कर जाना। ज्यादा दादी में बनने की कोशिश मत कर, तू संभल कर जाना। ओके बाय बाय। अभी स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है ना? मम्मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी। मुझे वन ऑफ द बेस्ट नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए। अब तुम जा रही हो तो बेस्ट हो ही जाएगी ना। बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। कम कम। ऑटो रुको। कहाँ जाना है सर? राजा जी नगर। नहीं सर, उस तरफ नहीं जाना है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? राजा जी नगर जा। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन आप? मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप ही हो जो किराए पे वहाँ? हाँ सर, आइए ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊँ। क्या दादाजी, आप इनकी बाइक पे बैठने से इनकार कर रहे हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। इट्स ओके, आइए सर। मैं चलता हूँ। ठीक है सर। बाय दादाजी। एडवोकेट अंदर है क्या? हाँ अंदर ही है। मेरा इंटरव्यू लेने वाली टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना? क्यों मेरी माँ? वो क्या है ना, 90% से ज्यादा स्कोर करना है तो सिखाने के लिए टीचर भी तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए ना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कैंपस में ऐसी बातें मत करो। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब हमसे फीस लेते हैं तो इंटरव्यू क्यों लेते हैं हमारा? तुम पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाना, फिर उनका ही इंटरव्यू लेकर पूछ लेना। अभी आइसक्रीम। मम्मी, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा, वो खाकर तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी और तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी। अभी तुम अपनी बेटी से तो प्यार करते हो, पर अपनी बीवी से उससे ज्यादा डरते हो। तुम भी ना इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। कौन सा फ्लेवर्स है भैया जी? मेरे पास ऐसा लगता है हम पहले कहीं मिले हैं। नहीं तो वाईफाई अंकल। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। बोलो कौन सा फ्लेवर चाहिए? बटरस्कॉच। बटरस्कॉच। अच्छा,
तुम ये आइसक्रीम का बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या है ना, मेरी वाईफाई को घर की आइसक्रीम जमती नहीं है और यही आइसक्रीम अगर उसे बाहर मिल जाए तो वो छोड़ती नहीं है। बस उसकी तलाश में मैंने ये ठेला खोला है। मतलब तुम्हें तुम्हारी वाईफाई नहीं मिली? अब आपसे अपनी कहानी क्या बताऊं सर। सारे काम धंधे छोड़कर मैं अपनी वाईफाई से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं सर। इस शहर की सारी पॉश कॉलोनीज मैंने ढूंढ ली पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी नहीं मिली। उसे पार्टी का शौक इसलिए मैं सारे डिस्कोथेक में भी गया। वहाँ मुझे मेरा डॉक्टर मिल गया लेकिन वो नहीं मिली सर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर मलिया। वो लंदन से आ गए क्या? अरे मेरे साथ क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन मेरी वाईफाई कहीं आसपास है सर, कनेक्शन बस नहीं हो रहा है। छोड़ो जाने दो, चलो। अरे कहाँ गए सर? इस बार कोई एडवाइस नहीं दी आपने? एक्चुअली देने के बारे में सोचा था, फिर सोचा तुम बुरा मान जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं सर, बोलिए ना। इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कनेक्शन नहीं मिला इसका मतलब तुम्हारे डिवाइस में कोई गड़बड़ है। उसे सर्विस करवा लो। ओके सर। किसी ने सुना तो नहीं? आइसक्रीम आइसक्रीम। सर क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। Are you feeling better? या आई एम ओके। आइए आपको हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं कोई जरूरत नहीं है। आइए संभल कर। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। सर इज एवरीथिंग फाइन विथ यू? कुछ नहीं, उम्र बढ़ रही है तो सांस लेने में परेशानी है। बढ़ती उम्र के साथ ये सब होता ही है, पर आपको देखकर लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। बताइए सर। आप ना बताना चाहे तो नो प्रॉब्लम सर, आई एम सॉरी। एक मिनट। क्या गलती की उसने? हाँ, पब्लिक सर्वेंट था वो, पब्लिक के लिए जो करना चाहिए था वो ही किया, तो क्या गलत किया? मैं ऑर्डिनरी स्कूल का हेडमास्टर हूं, मैंने सैकड़ों लड़कों को पढ़ाया था, मैंने मेरे बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया, उसे एक आईएएस ऑफिसर बनाया। उसके काम करने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ ही तारीफ करता था, पर उसका फायदा क्या हुआ? जब देखो जब उसका ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर दिया जाता। उसने हर डिपार्टमेंट में बहुत ही ईमानदारी से काम किया, आखिर में उसे हेल्थ डिपार्टमेंट मिला और वहां भी वो बहुत अच्छा कर रहा था। अभी उसकी शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पिछले सोमवार को वो ये कहकर घर से निकला कि वो काम पर जा रहा है और वापस नहीं आया। उसे सब जगह ढूंढा, फोन किए, कोई फायदा नहीं हुआ। मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई लेकिन वो लोग चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया क्या? वो लोग क्या करेंगे? 2 दिन शोर मचाया, फिर शांत बैठ गए। मीडिया वालों को दिन भर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज चाहिए होती है, और तो और नई फिल्म रिलीज होगी तो उसकी न्यूज डालेंगे। सब बेकार की न्यूज चलती है, लेकिन अगर कहीं कोई ऑफिसर या कोई सैनिक मर जाए ना तो उसे दिखाना भूल जाते हैं वो लोग। अभी आऊंगा कहकर निकला था, ये बेचारी तब से इंतजार कर रही है, हर आधे घंटे में उसका फोन ट्राई करती है। आईएएस ऑफिसर है मेरा बेटा, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? नथिंग। मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा। द होल सिस्टम इज करप्ट हियर। यस, कुछ नहीं होगा। आपके साथ कोई नहीं, ऐसा मत सोचिए, ये तो अन्याय है। न्याय दिलाने में अब मैं आपकी मदद करूंगा। उम्मीद रखिए मदद। चलिए मैं चलता हूं।